अब आने वाले चुनाव में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी एक प्रश्न जो है ना। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं और जनता के प्रति कितना इनका सोच है। सवाल है कि अब आगे अवसर आ रहा है ना, तो लड़े। अभी हमारे साथ जदयू से कांटे के विधायक अजीत कुमार जी हैं। शराबबंदी के समीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो सब शराबबंदी का समीक्षा हो तो इसमें गड़बड़ी क्या है? ये तो अच्छी बात है कि समीक्षा करके इसको और मुस्तैदी से कैसे बिहार में शराबबंदी लागू रहे, इस पर काम करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि सदन तक शराब पहुंच जाएगी। तो कांग्रेस के लोग हैं तो वो हो सकता है कि इस सिस्टम में वो हो, तभी तो उनको सारी बात की जानकारी है। हमें कहाँ जानकारी है? जब मैं शराब का सेवन नहीं करता हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात ये सही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा सोच समझकर बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था और पिछले 10 वर्षों में शराबबंदी लागू होने से न केवल बिहार का प्रगति हुआ है बल्कि सामाजिक शांति सद्भाव भी बढ़ा है। आरक्षण को 65% से बढ़ाकर 85% के लिए मांग भाई ये लोग जो है ना, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं और जनता के प्रति कितना इनका सोच है, ये प्रदर्शित करता है। 15 साल बिहार में इनकी सरकार थी, इनको कोई रोका था कि आप आरक्षण का सीमाना बढ़ा दीजिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही हर सेक्टर में आरक्षण देने का काम किया, चाहे वो महिला पंचायती राज व्यवस्था में हो, महिला के नौकरी में हो, हर सेक्टर में। और आज जब आरक्षण के मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय देख रही है, ऐसे में सड़क पर इस पर चर्चा करना कहीं से उचित है क्या? एक सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा सबके ऊपर वो लागू होगा। तेजस्वी यादव कल कर्पूरी मतलब माफ कीजिएगा, वो कल एक कार्यक्रम में गए और वहां से बोल रहे हैं सीधे तौर पर कि अकेले लड़ ले, फैसला कर ले, फैसला सब कुछ निकल के सामने जाएगा। सवाल है कि अभी 2-2.5 महीना न हुआ है। बिहार की जनता उनको जिस तरीके से उनको संदेश साफ दे दिया है 25 सीट पर लाकर कि अब आप हमारे टेस्ट में नहीं है। बिहार का तरक्की, इस देश का तरक्की 2 ही नेता के नेतृत्व में हो सकता है, एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे नरेंद्र मोदी। अब आने वाले चुनाव में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी एक प्रश्न। कह रहे हैं अकेले लड़ लीजिए, चैलेंज कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब आगे अवसर आ रहा है ना, तो लड़े, हम लोग देखेंगे उनको। चलिए, तो जदयू से विधायक अजीत कुमार हमारे साथ थे और सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया, बात आरक्षण को लेकर हो या तेजस्वी के स्टेटमेंट को लेकर हो, कि इस बार जनता ने दिखा दिया है 25 पे सिमट गए हैं और अगली बार कहां रहेंगे उसका अंदाजा भी उनको नहीं है। साथ ही आरक्षण को लेकर भी बातों को रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि सब कुछ विचाराधीन है कोर्ट के और जो भी फैसला आएगा वो भी सर्वमान्य होगा। और साथ ही तमाम चीजों को लेकर, शराबबंदी को लेकर, क्योंकि शराबबंदी में समीक्षा को लेकर जो है वो भी सवाल जो है वो भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि शराबबंदी पूरी तरीके से सही है और समीक्षा के बाद तो उन्होंने खुल कर आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि शराबबंदी जो कानून है वो पूरे तरीके से सही है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप